स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं सीयूटी 2026 के एग्ज़ाम के थ्रू, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि डीयू का जो एडमिशन प्रोसेस है वो रिलीज़ हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीयू का जो एडमिशन प्रोसेस हो किस तरह से होगा, एग्ज़ाम के बाद आपको क्या करना है, काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होता है, एडमिशन किस तरह से होता है, हर चीज़ मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखिए, वरना आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आपको डीयू में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि बहुत लोग गलत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गलती कर देते हैं उस प्रोसेस में, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा ताकि आप कोई भी मिस्टेक जो है वो ना करें, आपका जो भी मेजर मिस्टेक्स है उसको आप ना दोहराएं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका स्टेप है, ऑब्वियसली आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। ठीक है, जो आपका सीयूटी है, ठीक है, सीयूटी का रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया होगा विद प्रॉपर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें जो भी सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़ा है वो जो है आपका कंपलसरी होता है। ठीक है, क्योंकि डीयू का ऐसा रूल है कि आपको अगर मान लीजिए आप साइंस के ही भले क्यों नहीं है, आप भले ही साइंस से पढ़े हैं, बट अगर आपको वहाँ पे आर्ट्स भी पढ़ने जाना है तो भी आप क्या करना पड़ेगा, सेम जो है 12th में आपने जो भी डोमेन्स पढ़ना है तो वही डोमेन्स को आपको चूज़ करना है। ठीक है, तभी जाके आपको वहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। तो ये चीज़ जो है आपको पता होगा कि 12th का सब्जेक्ट के हिसाब से आपको रखना है। तो ये अगर आपने किया है तो आपका जो है फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर हो चुका है, आप बेसिक एलिजिबिलिटी को पार कर चुके हैं। ठीक है, आप एलिजिबल है सीयूटी में, सीयूटी के थ्रू डीयू में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो ये तो आपका पहला स्टेप हो गया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा आपका सीयूटी का एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम जो है आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका मई में कंप्लीट हो जाएगा, मई के पूरे मंथ में एग्ज़ाम जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम जो है आपका कंप्लीट होगा, आपको मतलब एग्ज़ाम अच्छे से दे देना है, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है सबके एग्ज़ाम्स जो है आपको अच्छे से, जैसे भी आपका मतलब जहाँ पे भी सेंटर रहेगा वहाँ पे आपको अपेयर कर लेना है। ठीक है, तो ये जो है आपका सेकेंड स्टेप हो जाएगा। और एग्ज़ाम के बाद आपका क्या होता है, एग्ज़ाम के बाद आता है आपका आंसर की। ठीक है, तो ये आपका थर्ड स्टेप है कि आंसर की आपका रिलीज़ किया जाता है। आंसर की कौन रिलीज़ करता है, आपका एनटीए रिलीज़ करता है। ठीक है, आंसर की जो है आपका रिलीज़ होगा तो इसमें जो है आप इसको चैलेंज भी कर पाएंगे, मतलब कि अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन जो है वो गलत होता है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, वो लोग उसको सही करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपका किया जाता है, ये सब चीज़ें होता है, तो आंसर की जो है आपका रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम के बाद आंसर की रिलीज़ होता है, आंसर की रिलीज़ होने के बाद आपका फिर से जब आप चैलेंज कर लेते हो तो फाइनल आंसर की आपका रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर की जो होता है वो रिलीज़ कर दिया जाता है, और फाइनल आंसर की के रिलीज़ होने के बाद आपका जो है रिजल्ट्स को रिलीज़ किया जाता है। रिजल्ट मतलब आपका क्या होता है, स्कोर कार्ड होता है। ठीक है, आपको जो है वो स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता चल गया होगा किस तरह से आपका स्कोर कार्ड तक का रास्ता है। ठीक है, स्कोर कार्ड आपको कैसे मिलने वाला है। ओके, तो स्कोर कार्ड आपको मिल गया, यानी कि अब आपके पास एनटीए की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अब एनटीए आपका कोई भी मदद नहीं करने वाला है। एनटीए का जो रोल है यहीं तक था, एनटीए जो है अब यहाँ से टाटा बोल देगा आपको। ठीक है, एनटीए का जो है रास्ता यहीं तक था, एनटीए आपको यहीं तक साथ निभाने वाला था, तो एनटीए का जो है काम यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जो है डीयू का काम शुरू होगा। ठीक है, आपके पास स्कोर कार्ड आ गया तो अब डीयू जो है अपना सीसेस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन शुरू करवाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है रिजल्ट के 2 से 3 दिन या फिर आपका 1 वीक मान के चलिए, इतना टाइम में आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका सीसेस पोर्टल है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही हम आपको अपडेट करेंगे, तो आप हमें यहाँ पे सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आप जो है अपडेट को मिस ना करें। ठीक है, तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ओके, रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, वहाँ पे फिल कर लेना है फॉर्म को अपना। ठीक है, फॉर्म को आप फिल कीजिए और वहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप का फीस जो होता है 250 रहता है इन जनरल, उसको आपको पे करना है। और साथ ही साथ वहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना होता है। प्रेफरेंस सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। ठीक है, इस स्टेप को अगर आप गलत करते हैं तो आपका जो है एडमिशन लेना नहीं लेना बेकार रहेगा, सब बेकार रहेगा। ठीक है, तो आपको जो है क्या करना है, प्रेफरेंसिंग के बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका स्टेप है वो है आपका प्रेफरेंस फिलिंग का। ठीक है, तो प्रेफरेंस फिलिंग का स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके, तो प्रेफरेंस फिलिंग में क्या करना होता है आपको कि आपको आपका जो भी मार्क्स रहेगा, जो भी चीज़ रहेगा आपको पता रहेगा, उसके बेसिस पे आपको जो भी कोर्स में एडमिशन चाहिए तो उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस को फिल करना है। आप जो है जितना चाहे उतना प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं, ऐसा कोई खास लिमिटेशन नहीं है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। आप कोई सा भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक ऑब्वियसली आपका एलिजिबिलिटी आपको पता होगा कि क्या है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो कोर्स कॉम्बिनेशन कोई भी चूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपका कोर्स है
तो ये जो है आपका प्रेफरेंसिंग है। आप जो है मतलब ट्राई कीजिएगा कि 30 से 40 प्रेफरेंस तो मिनिमम आप फिल करे ही करें, ठीक है। 30-40 प्रेफरेंस में जो सबसे अच्छे ऑप्शन है उसको आप ऊपर रखिएगा, क्योंकि अगर गलती से अच्छे ऑप्शन में आपका एडमिशन होना रहेगा तो वो हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप अच्छे ऑप्शंस को नीचे रख देंगे तो क्या होगा, आपका जो बेकार ऑप्शन है, ठीक है, जो भी बेकार ऑप्शन है आपके, वहाँ पे आपको अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इससे मतलब नहीं आपका कितना मार्क्स है, आपने किसको प्रेफरेंस पे ऊपर रखा है, ठीक है। आपने अगर मान लीजिए CUT में से 1000 का जो मार्क्स होता है उसमें से आपने 900 जो है वो स्कोर किया, ठीक है। आपने प्रेफरेंस में ऊपर में एक जो है वो 3rd क्लास कॉलेज को रख दिया है, ठीक है, जिसमें आपको 400 नंबर पे भी एडमिशन मिल सकता था, बट आपने उसको फर्स्ट पे रख दिया है। तो अब DU ये नहीं देखेगा कि आपको 900 मिला है, आपको टॉप कॉलेज मिलना चाहिए। DU ये देखेगा कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे किसको रखा है। जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे कॉलेज रहेगा, ठीक है, उसी में आपको अलॉट किया जाएगा, और एक बार अलॉट हो गया मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस के बाद आपका अपग्रेड ही नहीं हो सकता है। या तो आपको फ्रीज करना पड़ेगा या तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस फिलिंग हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपने प्रेफरेंस वगैरह अच्छे से फिल कर लिया है। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा आपका सीट अलॉटमेंट का, ठीक है। तो सीट जो है आपको प्रेफरेंस के बेसिस पे मैंने समझा दिया कि किस तरह से अलॉट किया जाता है। सीट आपको अलॉट कर दिया गया है। मान लीजिए आपका जो 3rd प्रेफरेंस था, ठीक है, 3rd प्रेफरेंस पे आपने किसको दिया था, हंसराज को दिया था मान लीजिए, ठीक है। तो हंसराज को आपने जो दिया था इसमें आपको अलॉट हो गया है, और जो आपका उसके नीचे बहुत सारे थे तो आपका अच्छा नंबर था, और ऊपर में आपने मान लीजिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस था वहाँ पे आपने और भी अच्छा कॉलेज दिया था, ठीक है। तो उसमें आप मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई भी पर्सनल चॉइस हो सकता है, किसी को ये अच्छा लग सकता है, किसी को ये अच्छा लग सकता है। तो आपने जो है यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपने मान लीजिए हिंदू को दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे, ठीक है, तो इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो अब आपके पास क्या ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आपने जो है वो पहला जो है 3rd प्रेफरेंस पे आपको अलॉट कर दिया गया है, ठीक है, सीट आपको अलॉट कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है वो चीज़ आप देख सकते हैं, रुकिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपने 3rd प्रेफरेंस पे हंसराज को दिया था, फर्स्ट पे आपको हिंदू को दिया था, ठीक है। तो आपको जो है 3rd अलॉट हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शन आता है, ठीक है। वो जो 2 ऑप्शन होता है, 2 ऑप्शन आपके पास जो आएगा वो क्या रहेगा, या तो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, मतलब कि आप जो है इस सीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीज या फिर अपग्रेड दोनों ऑप्शन आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो फ्रीज या फिर अपग्रेड जो है आप कोई भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑप्शन जो है आप ले सकते हैं, फ्रीज या फिर अपग्रेड आप जो भी करना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। अगर आप अपग्रेड करेंगे, ठीक है, तो अगर आपका कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा अच्छा मतलब ड्रॉप हमें देखने को मिलता है, अगर हिंदू के कट ऑफ में ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिलता है तो आपको जो है इसमें सीट अलॉट कर दिया जाएगा, यहाँ से आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका फ्रीज अपग्रेड का ऑप्शन जो है वो काम करता है, ओके। और इस तरह से जो भी आपका फाइनल ऑप्शन रहेगा उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, और ओवरऑल अगर आप एडमिशन कैंसिल करना चाहेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो भी फीस पे किया होगा, ठीक है, मान लीजिए आपने 15,000 रुपये इन फीस पे किया है, तो उस 15,000 में से 1,000 काट के आपको 14,000 रुपये जो है वो 3-4 महीने के अंदर रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको वहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप जो है प्रेफरेंस फिलिंग में बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। पहला चीज़ जो मैं आपको यही कहूँगा कि प्रेफरेंस फिलिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। प्रेफरेंस को आपको अच्छे से देना है ताकि आपका कोई भी मतलब जो अच्छा चांस रहे वो आप मिस ना करें, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई भी अगर दिक्कत होता है तो उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। और CUT का आपका फ्री मॉक टेस्ट जो है आप वहाँ पे CUT का जो फ्री मॉक टेस्ट है हमारे वेबसाइट पे उसको आप जाके दे सकते हैं। आप जो है उसको अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से अपना प्रिपरेशन को तैयार कीजिए, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।